अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और हम बात कर रहे हैं ग्रीन कार्ड की, क्योंकि इस वक्त ग्रीन कार्ड की सिक्योरिटी का अमल बढ़ा दिया गया है। और अगर आप उस सिक्योरिटी में उस मयार के ऊपर नहीं पूरा उतरते और जो 3 इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उनके ऊपर पूरा नहीं उतरते, तो फिर आपकी न सिर्फ अमेरिका में एंट्री बंद हो सकती है बल्कि आपका ग्रीन कार्ड भी मनसूख हो सकता है। तो इस हवाले से आज का जो वीलॉग है वो इंतहाई अहम है। और इस वक्त सिचुएशन कुछ इस तरह की चल रही है कि ट्रंप इंतज़ामिया मुख्तलिफ इकदामात ले रही है और ख़ासकर ग्रीन कार्ड होल्डर से मुतालिक न सिर्फ बेशुमार किस्म की तब्दीलियाँ की गई हैं बल्कि उसमें नए से नए रूल्स भी लाए जा रहे हैं। लेकिन जहाँ पर रूल्स लाए जा रहे हैं वहीं पर कुछ मेजर किस्म की तब्दीलियाँ भी की गई हैं। ख़ासकर अगर हम बात करें मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड की, तो उस पर जो बुनियादी तब्दीली ये लाई गई थी जिसमें कहा गया था कि अगर कल को कुछ साबित हो जाता है कि आपने ये फ्रॉड मैरिज के ज़रिए कार्ड हासिल किया था, तो फिर हम आपका कार्ड मनसूख कर देंगे और फिर आपके लिए यहाँ पर रहने की गुंजाइश नहीं होगी। इसी वजह से उसमें बहुत सारी सिक्योरिटी का अमल बढ़ाया गया। साथ ही साथ आपका सोशल मीडिया की जो सिक्योरिटी है या फिर उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस है उसको बढ़ाया जा चुका है। और इसी तरह जो बैरून मुल्क से बहुत से केसेस सामने आए हैं, जो वापस लोग आए उनको वहाँ पर रोका, रोकने के बाद ना सिर्फ अरेस्ट किया गया और बल्कि इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा डिबेट भी हो चुकी है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को जब ग्रीन कार्ड होने के बावजूद ना सिर्फ रोका गया बल्कि उनको वहीं पर ही वापस भी भिजवाया गया। इसी तरह कुछ ऐसे ग्रीन कार्ड होल्डर्स जिनकी खिलाफ वर्जी पाई गई और उनको न सिर्फ पकड़ा गया बल्कि उनको डिपोर्ट करने का एक प्रोसेस शुरू कर दिया गया, क्योंकि जो ग्रीन कार्ड होल्डर होता है उसको फौरी तौर पे डिपोर्ट करना आसान नहीं है, बल्कि उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है। और प्रोसेस ये है कि आपको इमिग्रेशन जज के सामने पेश किया जाता है और उसके बाद फिर अगर आपके ख़िलाफ़ फैसला आता है तो फिर जाकर आपको अपील का हक़ भी मिल जाता है। तो इस वजह से वो एक बहुत लंबा लेंथी फैसला प्रोसेस है, लेकिन उसको ज़ाहिर है एक ड्यू प्रोसेस है, उसको फॉलो करना होता है। लेकिन अब अगर आप बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो अब आप ज़रा रुक जाइए और हमारा वीलॉग सुन लीजिए। उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपने शॉर्ट ट्रिप है तो बिल्कुल जाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन 6 मंथ का ट्रिप है तो फिर आपको थोड़ी एहतियात करनी है, कुछ दस्तावेज़ात हैं जो आपने लेके जानी है। और अगर 1 साल से ज़ायद का ट्रिप है तो फिर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि 1 साल से ज़ायद बैरून मुल्क आप क़याम करते हैं तो आप US स्टेटस को आपके लिए ख़तरा बन सकता है, जो इस वक्त आप इंजॉय कर रहे हैं। अमेरिका से बाहर सफ़र के बाद जो वापस आने वाले ग्रीन कार्ड होल्डर हैं उनकी जो सिक्योरिटी का अमल है बताया जा रहा है कि उसको अब सख्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि मैं तो पिछले ही हफ्ते आया हूँ या पिछले ही हफ्ते आई हूँ तो मुझे तो नहीं रोका। देखें, सम टाइम अगर वो आपको जाने दी है तो उनकी मेहरबानी है, और अगर वो रोक लेते तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये सिर्फ आप एक बंदे के लिए नहीं होता बल्कि सैकड़ों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये उनसे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो इसलिए सिक्योरिटी जो है उसको सख्त कर दिया गया है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आप तवील टाइम के लिए अमेरिका से बाहर रहे हैं और एब्सेंट रहे हैं तो फिर ख़दशे का इजहार ये किया जा रहा होता है कि आप मुस्तकिल जो रिहाइश है, जो परमानेंट रेजिडेंसी है, ग्रीन कार्ड है, इसको आप छोड़ चुके हैं या इसके ऊपर शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं। क्योंकि US ग्रीन कार्ड जो है वो परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है और एक जो है आपकी शनाख्ती दस्तावेज़ है जो किसी भी गैर मुल्की को अमेरिका में मुस्तकिल क़याम की इजाज़त देता है और काम करने का हक़ देता है। अब ग्रीन कार्ड होल्डर को अमरीकी एयरपोर्ट्स पर जो मुश्किलात हैं वो क्यों पेश आ रही हैं, सवाल ये पैदा होता है। क्योंकि जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं वो बैरून मुल्क के मामूली सफ़र से भी अब इमिग्रेशन एहलकारों की तवज्जो वो है, कहते हैं जी, हासिल का बायस बन रहे हैं। क्योंकि इमिग्रेशन वकला के मुताबिक हुक्काम अब इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि आया कि जो शख्स वापस आ रहा है वो अमेरिका में अपनी इस ग्रीन कार्ड को तुर्क तो नहीं कर चुका और इसको सरेंडर तो नहीं कर चुका। तो इसलिए इसको सरेंडर करने का अब मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कम दौरानिए के सफ़र पे जाते हैं, बैरून मुल्क जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे ही आप एक लंबे अरसे के लिए बाहर जाते हैं तो फिर शकूक व शुबहात पैदा होते हैं और एक अमरीकी जो इमिग्रेशन ऑफिसर हैं वो आपको कड़ी निगरानी करते हैं। क्योंकि 6 माह से ज़ायद और 1 साल से कम अरसे के लिए अमेरिका से बाहर रहते हैं तो फिर वापसी पर जो इमिग्रेशन ऑफिसर हैं वो सवाल उठा सकते हैं कि क्या आपने मुस्तकिल रिहाइश तुर्क कर दी है। फिर इसी तरह 1 साल से ज़्यादा क़याम जब होता है तो उसकी सूरत में
सूरत हाल और भी संगीन हो जाती है और उससे बचने के लिए री एंट्री परमिट लाजमी है। अगर तो आप 1 साल के अरसे के लिए जा रहे हैं तो आप जो एंट्री परमिट है वो हर सूरत लेके जाएं, वरना फिर आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। अब कितनी मुद्दत तक बैरून मुल्क रहने वाले ग्रीन कार्ड जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं? तो ग्रीन कार्ड होल्डर बैरून मुल्क सफ़र भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी वो एक कहते हैं कि लिमिट है। अगर कोई शख्स 1 साल से ज़्यादा अरसा अमेरिका से बाहर रहता है तो उसके पास फिर जो दुरुस्त डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और तो अगर नहीं होंगे तो जो उनका ग्रीन कार्ड के ऊपर दाखिला जो है वो रोका जा सकता है, यहाँ तक कि कम मुद्दत के क़याम में भी शकूक व शुबहात पैदा हो सकते हैं। और अगर हुकाम ये समझते हैं कि उसने किसी दूसरे मुल्क में रिहाइश इख्तियार कर ली है तो फिर आपके लिए ग्रीन कार्ड रखना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जनाब सबसे पहले तो जब भी आपने जाना है 4-5 चीज़ें अपने साथ रख लेनी है। एक, अपना जो आपका घर का एड्रेस है यहाँ पे, फिर आपका जॉब का लेटर है, इसी तरह फिर टैक्स फाइलिंग है, फिर आपने अगर तवील अरसे बाहर रहना है तो उसके लिए एक आपने री एंट्री परमिट लेना है, और कोशिश कीजिए कि 1 साल से ज़ायद अरसे के लिए बाहर ना जाएं, इसलिए मुश्किलात हो सकती हैं। अब री एंट्री परमिट क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बता देता हूँ कि इस बात का ये एविडेंस होता है कि जनाब ये शख्स अमरीकी ग्रीन कार्ड को तुर्क करने का इरादा नहीं रखता है, कोई सरेंडर नहीं कर रहा है, बल्कि ये वापस आना चाहता है, और ये परमिट उन्हें 2 साल तक बैरून मुल्क रहने की इजाज़त देता है। और इसी तरह बग़ैर रिटर्निंग जो रेजिडेंट वीज़ा के, और आप लेके जाएं फिर आपको 2 साल तक बाहर फिर आपको कोई मसला ही नहीं है। इसी तरह जो ये चीज़ें हैं, और उसके अलावा आप जनाब री एंट्री परमिट है आप जो कैसे हासिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। अगर आपका प्लान है जी 1 साल से ज़ायद अरसे के लिए बाहर रहने का, तो उसके लिए आप रवानगी से कबल ही री एंट्री परमिट ले लें, और जो एप्लीकेंट है उसके लिए आपने I-131 के लिए एप्लीकेशन देनी है, और ये जो दरख्वास्त फार्म है वो आपके पास होना ज़रूरी है। जब आप वापस आएंगे तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा, और एप्लीकेशन आपने कम से कम 60 दिन पहले जमा करवानी है, और बायोमेट्रिक डाटा आपने देना है। और उसके अलावा जो परमिट पर अमरीकी सफारत खाने, कौंसल खाने या डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के दफ्तर में इसको भिजवाया जा सकता है, तो इसलिए आपने 60 डेज़ लाजमी रख लेने हैं। और अगर आप 1 साल से ज़्यादा अरसा अमेरिका से बाहर रह जाएं तो फिर होगा क्या होगा इसमें ये कि अगर कोई भी ग्रीन कार्ड होल्डर 1 साल से ज़ायद अरसे के लिए बाहर रहता है तो उसके पास जो दुरुस्त जो री एंट्री परमिट है ओरिजिनल, वो अगर उसके पास नहीं है तो फिर उसको ये समझा जाएगा कि ये ग्रीन कार्ड सरेंडर कर चुका है। अब मसला ये है कि जो अफराद अमरीकी शहरियत हासिल करना चाहते हैं और ग्रीन कार्ड हासिल करने के बाद कम से कम 5 साल वो अमेरिका में मुसलसल रहते हैं तो उनके लिए रहना ज़रूरी है। और इसके अलावा वो दरख्वास्त देने से पहले 3 माह तक अपने रियासती या ज़िला के इलाके में मुकीम होना भी उनके लिए लाजिम है। अच्छा जनाब, अब ग्रीन कार्ड के लिए 3 बड़ी अहम इंस्ट्रक्शन है वो मैं बता देता हूँ, फिर व्लॉग को यहीं पे कंक्लूड करते हैं क्योंकि ये लंबा हो रहा है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए जी अहम जो पॉइंट है, एक तो आप शॉर्ट ट्रिप करें, कोई ज़रूरत नहीं है वो कहते हैं लंबे ट्रिप की, वरना हम समझेंगे कि आप सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर जांच पड़ताल में आएंगे तो फिर खाम में आपको एक नए केस का सामना होगा। फिर 6 माह से 1 साल तक का क़याम आपके ऊपर ग्रीन कार्ड के ऊपर सवालात पैदा कर सकता है, और 1 साल से ज़्यादा क़याम की सूरत में री एंट्री परमिट अपने पास लाजमी रखें, वरना वापसी एंट्री नहीं होगी। दोस्तों, ये था आज का हमारा व्लॉग। इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।